डियर लिसनर, कंग्रेचुलेशंस, आपको मिलते हैं 2 फ्री कॉइन्स। पॉकेट एफएम रोज सुनते रहिए और भी ज्यादा फ्री कॉइन्स पाइए। एक शहर जो सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बात है। यहाँ हर कोई अपने सपने लेकर आता है, कुछ उन्हें जीतने के लिए और कुछ सिर्फ किसी और के सपनों का हिस्सा बनने के लिए। शाहरुख भी एक ऐसा ही इंसान था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन एक ऐसा आशिक जिसे प्यार ने सिर्फ दुख दिए थे। मरीन ड्राइव की वो हवा, रात के अंधेरे में चमकने वाली वो बिलबोर्ड्स और भीड़ भरे सिग्नल पर रुकती गाड़ियां, ये सब शाहरुख के लिए एक जाने पहचाने दुख की याद दिलाती थी। उसका एक सपना था, प्यार, जो उसने किसी से सच्चे दिल से किया था। लेकिन हर सपना पूरा हो ये जरूरी नहीं होता, और उसका सपना भी एक दिन बिखार गया। मुंबई की रात और उसका एक राज। शाहरुख एक बिलियनियर था, लेकिन दुनिया के सामने वो सिर्फ एक नॉर्मल मिडिल क्लास बिजनेसमैन था। बहुत कम लोग जानते थे कि उसके पास इतनी दौलत है जो लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, और ये बात उसे दुनिया ने सिखा दी थी। उसकी कहानी वहीं से शुरू होती है, जब उसने उस लड़की को देखा था जिसे देखकर लगा कि पूरी दुनिया रुक गई है। पहली बार जब उसने उसका चेहरा देखा तो ऐसा लगा जैसे समुद्र की लहरों ने उसके दिल के अंदर एक ऐसी हलचल मचा दी जो कभी शांत नहीं हो सकती। वो लड़की थी आरोही, सुंदर, हमेशा मुस्कुराने वाली और एकदम अनजानी सी। शाहरुख को नहीं पता था कि एक दिन ये लड़की उसके जीने की वजह बनेगी, और फिर एक दिन उसी वजह से उसका दिल भी तोड़ेगी। पहली नजर का प्यार। शाहरुख उस दिन एक कैफे में बैठा था जब उसने आरोही को पहली बार देखा। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ थी, खुश थी, बिना किसी टेंशन के। उसका हंसा हुआ चेहरा शाहरुख के दिल में एक अजीब सी हल्कापन ले आया। उसकी आंखें जैसे बोल रही थी कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। जैसे ही आरोही कैफे से निकली, उसका दुपट्टा हवा में उड़ गया, शाहरुख की तरफ आया और बिना सोचे समझे उसने उसे पकड़ लिया। वो मोमेंट कुछ सेकंड्स का था, लेकिन शाहरुख के लिए एक नया सफर शुरू हो चुका था। एक्सक्यूज मी, वो मेरा दुपट्टा? आरोही ने हंसते हुए कहा। शाहरुख एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, शायद ये हवा ने मुझे दिया है। आरोही हंस पड़ी। हवा सब कुछ चीजें देती है, लेकिन सब कुछ वापस करना पड़ता है। उसकी ये बात शाहरुख के दिल में बस गई। शायद उसे पता नहीं था कि एक दिन यह लड़की उसका दिल भी ले जाएगी, बिना वापस करने के इरादे के। एक नया रिश्ते का आगाज। उसी रात शाहरुख ने सोचा कि यह बस एक छोटी सी मुलाकात थी, शायद फिर कभी आरोही से मिलना हो या ना हो। लेकिन मुंबई एक अजीब शहर है, यहाँ कभी भी किसी भी मोड़ पर कोई भी मिल सकता है। 2 दिन बाद वो फिर उसी कैफे में था, और जैसे ही उसने अपनी कॉफी का पहला सिप लिया, उसकी नजर दूर जाती आरोही पर पड़ गई। इस बार आरोही अकेले थी। वो कुछ सोच रही थी, शायद किसी प्रॉब्लम में थी। शाहरुख चाहता तो इग्नोर कर सकता था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि जाओ और बात करो। हे, तुम फिर यहाँ? शाहरुख ने धीरे से कहा। आरोही ने देखा, पहले सरप्राइज हुई, फिर मुस्कुराए। तुम भी? मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, शाहरुख बोला। और तुम? आरोही ने कॉफी का एक सिप लिया, फिर बोला, बस थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करने आई थी। शाहरुख समझ गया कि शायद कुछ बात है जो यूस परेशान कर रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। वो उससे और समझना चाहता था, बिना किसी जल्दी के। प्यार का बीज। वो मिलने लगे, कभी कैफे में, कभी किसी शॉपिंग मॉल में, कभी बिना किसी प्लान के रास्ते में टकरा जाते। शाहरुख का दिल धीरे धीरे आरोही की तरफ खींचने लगा। आरोही खुश थी, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में कुछ दुख भी दिखता था, जैसे कोई पुरानी कहानी जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती। शाहरुख उसे बेपाना प्यार करने लगा, बिना ये जाने कि आरोही की दुनिया में उसकी जगह है भी या नहीं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। आरोही ने शाहरुख को एक दिन मिलने के लिए बुलाया। वो एक्साइटेड था। उसे लगा शायद आरोही उसके जज्बात समझ गई है, लेकिन जब वो पहुंचा तो एक नया सच उसका इंतजार कर रहा था, आने वाला दुख। आरोही ने हंसते हुए कहा, शाहरुख, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलो, शाहरुख ने होप के साथ कहा। आरोही ने एक सेकंड के लिए हेजिटेशन दिखाया, फिर बोला, मैं किसी से प्यार करती हूँ और हमने डिसाइड किया है कि हम शादी करेंगे। जैसे ही यह लफ्ज निकले, शाहरुख का दिल एक पेल के लिए रुक गया। उसे लगा ये एक बुरा सपना है। तुम किसी और से प्यार करती हो? उसकी आवाज टूट रही थी। हाँ, आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में शायद गिल्ट था। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए तुमसे सबसे पहले शेयर करना चाहती थी। शाहरुख बस उसके चेहरे को देखता रहा। उसका सपना, उसकी मोहब्बत, सब कुछ एक पाल में बिखर गया। रात के अंधेरे में मरीन ड्राइव की लहरों की तरह उसका दिल भी टूट रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कुराहट दी और बोला, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, आरोही। उस रात मुंबई की चमकती रोशनी में एक आशिक का दिल टूटा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का असली सफर अब शुरू होने वाला था। अगर सुनने के लिए मेरे मतलब नोमन अंसारी के साथ बनाए रहे।
मुंबई की रात हमेशा रोशनियों से भारी होती है, लेकिन उस रात शाहरुख के लिए सब कुछ अंधेरा था। आरोही की एक बात ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। वो किसी और से प्यार करती थी। वो कफे से निकलकर बिना किसी डायरेक्शन के चलता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? उसने आरोही से सच्चा प्यार किया था। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, उसके जीने की वजह बन गई थी। लेकिन आरोही के लिए वो सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड था। रात की तन्हाई और टूटा दिल। शाहरुख मरीन ड्राइव पहुंच गया। समुंदर की लहरों की तरह उसका दिल भी बेचैन था। वो एक बेंच पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। फ्लैशबैक। आरोही की हंसी, उसके साथ बैठ वो पल, उनकी बातें, सब कुछ एक एक करके उसकी यादों में वापस आने लगा। शाहरुख, तुम दुनिया के बेस्ट इंसान हो, आरोही हमेशा कहती थी। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा लगता है, यह भी उसने कहा था। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा रहोगे। लेकिन वो प्यार नहीं था, सिर्फ एक रिश्ता जो सिर्फ एक तरफ से था। फ्लैशबैक एंड्स। शाहरुख की आंखों से पहली बार आंसू गिर गए। वो जो हमेशा स्ट्रांग रहता था, जो कभी किसी के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता था, आज टूट चुका था। समुंदर की हवा तेज चल रही थी। एक तरफ दुनिया पार्टी कर रही थी, कपल्स हाथ पकड़ के चल रहे थे, और दूसरी तरफ शाहरुख एक अकेला आशिक अपनी दुनिया बिखरते देख रहा था। पहली बार शराब की जरूरत पड़ी। शाहरुख कभी शराब नहीं पीता था। उसके लिए इमोशंस कंट्रोल करना इजी था, लेकिन आज नहीं। आज उससे कोई जरूरत थी जो उसके दुख को हल्का करे। वो एक बार में गया, बिना सोचे कि उसका स्टेटस क्या है, बिना सोचे कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। उसके लिए बस एक चीज जरूरी थी, अपने दुख को भूलना। एक विस्की, उसने बारटेंडर से कहा। उसने पहली बार ग्लास उठाया। जैसे ही पहला सिप लिया, उसका दिल और भारी हो गया। लेकिन वो रुका नहीं। एक के बाद एक उसने अपनी दुख भुलाने की कोशिश की। तभी एक लड़की उसके पास आई। तुम ठीक हो? शाहरुख ने देखा, एक अजीब सी पर प्यारी लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो भी किसी दुख से गुजरी हो। शाहरुख कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक फीकी मुस्कुराहट दी। एक अनजानी दोस्त। तुम पहली बार पी रहे हो? उस लड़की ने पूछा। शाहरुख ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। लगता है किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, उस लड़की ने कहा। शाहरुख ने उसकी तरफ देखा। और तुम्हें कैसे पता? लड़की मुस्कुराई। जो दिल टूटा होता है, वही दूसरे टूटे दालों को पहचान सकता है। शाहरुख पहली बार इंटरेस्टेड हुआ। और तुम? लड़की ने एक सेकंड सोचा, फिर कहा, मैं महक हूं। और हाँ, मेरा भी दिल किसी ने तोड़ा है। शाहरुख को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की बात कह दी हो। वो एक अजीब कनेक्शन फील कर रहा था। महक ने उसका ग्लास ले लिया। और मत पियो, शराब दुख कम नहीं करती, बस टेम्पोरेरीली नम कर देती है। शाहरुख उसके वर्ड्स को सुनकर हैरान था। एक अनजानी लड़की उसकी पूरी कंडीशन समझ रही थी। पहली दोस्ती की शुरुआत। शाहरुख और महक बर के एक कोने में जाकर बैठ गए। दोनों के बीच एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे दोनों एक दूसरे के दुख को बिना कहे समझ रहे थे। तुम्हारी स्टोरी क्या है? शाहरुख ने पूछा। महक ने एक सेकंड लिया, फिर कहा, प्यार की। और तुम्हारी? शाहरुख फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, एक तरफा प्यार की। महक ने घूर कर देखा। मतलब? शाहरुख ने सारी बात बता दी। कैसे उसने आरोही से प्यार किया, कैसे उसने कभी कुछ नहीं कहा, और कैसे आज उसने सुना कि वो किसी और से शादी कर रही है। महक चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम बस उसकी शैडो में जी रहे थे। उसका प्यार नहीं, सिर्फ उसकी प्रेजेंस चाह रहे थे। शाहरुख उसकी बात पे सोचने लगा, शायद महक सही कह रही थी। फिर महक बोली, पर तुम ये मत सोचो कि तुमने कुछ खोया है। शायद जिंदगी ने तुम्हारे लिए कुछ और बेटर प्लान किया है। शाहरुख सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। एक अजीब सी शांति थी उसकी आवाज में, एक नई शुरुआत। उस रात के बाद शाहरुख और महक एक दूसरे से बार बार मिलने लगे। पहले बस कैजुअल मीटिंग्स, फिर दोस्ती, और धीरे धीरे एक गहरा कनेक्शन। महक एक इंडिपेंडेंट लड़की थी जो खुद अपने जख्मों से लड़ रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी पॉजिटिविटी थी जो शाहरुख के दुख को कम कर रही थी। एक दिन महक ने कहा, तुम ऐसे इंसान हो जो सिर्फ एक बार नहीं, बार बार प्यार कर सकता है। शाहरुख हंस पड़ा। मुझे नहीं लगता। महक ने उसके आंखों में देखा। तुम्हें अभी नहीं लगता, पर एक दिन तुम्हें लगेगा। शाहरुख उस वक्त नहीं समझा था, पर वो वक्त दौर नहीं था जब महक उसके जीने की वजह बनने वाली थी। आगे सुनने के लिए मेरे मतलब नोमन अंसारी के साथ बने रहे।